59 पे मैंने पढ़ाया। ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको रीज़न दे रहे हैं। ये मतलब यहाँ से लेके वी नो दैट से लेके आपको पूरा नीचे तक अगर आप बच्चों पढ़ लोगे तो आपको आने वाले एमसीक्यूज़ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पेज है इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर एक बार रीड करना। वैसे मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो होता है, कार्बन का सिंबल है C और उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कन्फिग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 4। ठीक है, अब हम इसका बना देते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये K शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये L शेल हो गया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपने यहाँ से देखा कि उसकी कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए कार्बन चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के लिए उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्लियर। अब देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एक ही समय पे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बन को। क्लियर। कार्बन हो सकता है, अब कार्बन 2 चीज़ें कर सकता है, या तो वो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, कोई उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे जो कि पॉसिबल नहीं है, या वो लूज़ कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर कार्बन की कन्फिग्रेशन 2 और 4 है ना, इट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे बाहर 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द ऑर्बिट्स ना, सॉरी शेल्स, तो 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी 6 प्रोटॉन्स हैं। अब बच्चों अगर तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसने कर दिया लूज, अब देखो 6 में से 4 माइनस कर दो, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल है वो 6 के 6 प्रोटॉन्स को जिनका पॉजिटिव चार्ज है उनको होल्ड करके रखना। और सिमिलर बेसिस पे ही अगर मैं, चलो आप बोल रहे हो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट वाले शेल में अगर मैंने 4 ऐड किए, 4 + 4 कितने हो गए 8, 8 + 2 कितने हो गए 10, तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और पर मेरे पास प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 ही है ना। तो अभी देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 प्रोटॉन्स को होल्ड करना विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर नहीं चेंज हो रहा है। प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 6 ही है। अब देखो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करके रखेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन हो रही है, तो ऐसे करके ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 प्रोटॉन्स के लिए होल्ड करके रखना 10 इलेक्ट्रॉन्स को विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। येस, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं कार्बन के पास। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। येस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें। अगर हमने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए, अगर हमने लूज़ करनी है तब भी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेंट। क्या करने पड़ेंगे, उसको शेयर करने पड़ेंगे। येस, क्योंकि वो लूज़ और गेन नहीं कर सकता है। तो ये ऑल द अबव ऑप्शन आएगा कि सारी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज। पहला मेंबर अल्काइन का। अब सबसे पहले आपको पता है अल्काइन होता क्या है।